नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है सर आपका। कि देश की राजनीति में एक बड़ा काला अध्याय जुड़ रखा है, इमरजेंसी का। आप खुद भी 21 महीने जेल में रहे, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सर उन दिनों के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं ऐसे हैं जो बीजेपी से इतर हों और अलग अलग राजनीतिक दल में कि वो जेल रहे हो 21 महीने। उन दिनों के बारे में सर कुछ बताइए। हाँ, पुराना समय तो हो ही गया। अब 1975 को 45 साल हो गए हैं, 5 साल बाद पूरी उसकी हाफ सेंचुरी हो जाएगी। तो देखिए, वो समय वास्तव में बहुत ही वो काला ही था। वो यानी लोकतंत्र के जो भाई विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, एक प्रेस को भी चौथा खंभा माना जाता है। तो कार्यपालिका तो खुद थी मैडम इंदिरा गांधी जी के नियंत्रण में थी। बाकी की तीनों चीज़ों को यानी इस प्रकार से अपने प्रभाव में या उनके ऊपर बंदिश लगाने की कोशिश हुई, और जिस प्रकार से रातों रात सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया, पूरे देश को एक प्रकार से जेलखाना बना दिया गया। मैं खुद ऑफ कोर्स मैं 21 महीने जेल में रहा, और मैं देखता था कि जो हमारी जमानत लेने के लिए आगे आते थे उनको भी पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था। तो वो चलता था कि कोई अपील नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई वकील नहीं है। तो ऐसी स्थिति थी, तो पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया। कारण कुछ नहीं था, कारण केवल एक था कि इंदिरा जी का चुनाव जो है वो रद्द हो गया था। उनको ग्रेसफुली विड्रॉ कर लेना चाहिए था, किसी और को नेता बना देती वो, पर वो क्योंकि पारिवारिक संस्कार शायद उनको वैसा करने में रोकता था। जो भी हो, बहुत बड़ी उस पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन और जिस प्रकार से प्रेस के विषय में भी हुआ, और प्रेस के अंदर भी अनेक प्रकार के लोग दिखाई दिए। यानी कुछ तो थे, इंडियन एक्सप्रेस है उसका यश है इस बात के लिए, कुछ और भी इस प्रकार के पत्रकार समूह थे या पत्रकार थे जिन्होंने साहस दिखाया। अन्यथा अडवाणी जो टिप्पणी की कि सरकार वो तो चाहते थे, सत्ता तो चाहती थी कि घुटनों के बल बैठे, वो रेंगने ही लग गए वो। यानी इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हुई। लेकिन प्रेस के बारे में, न्यायपालिका के बारे में भी यानी कोशिश उनकी पूरी होती थी कि कैसे कमिटेड न्यायपालिका बने। आपको पता होगा कि 2 लोगों को छोड़ करके खन्ना साहब और माने उनको तीसरे जो अपेक्षाकृत कनिष्ठ जज थे उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। यानी कमिटेड जुडिशरी हो, प्रेस जो है अपने हिसाब से बोले, और जो माने जुडिशरी हो जाए इधर, तो बचा क्या फिर वो। तो इस प्रकार की कोशिशें बराबर उनके द्वारा हुई। कानून का ऐसा संविधान का संशोधन इस प्रकार किया, 42वां संशोधन विख्यात है। यानी उसको इतना मोटा है, बड़ा है, वो जो प्रियम्बल है वो तो बदल दिया गया। यानी इस प्रकार की मनमर्जी। लेकिन अंत में जैसा लोकतंत्र क्योंकि भारत के स्वभाव में है, ये कोई किसी पश्चिमी सिस्टम से नहीं आया। ठीक है, उन्होंने वहाँ से हमने कुछ मॉडल ले लिया होगा, परंतु ये हमारे स्वभाव में शुरू से है। अब बहुत लंबी बात हो जाएगी। जो वैशाली के चाहे जनपद थे या कुछ थे, हमारे खून के अंदर है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लोकतंत्र का सबसे बड़ा घोष वाक्य ये है, या ये जो सारी पृथ्वी है ये एक परिवार की तरह है। ये इससे बड़ा और क्या लोकतंत्र की भाषा हो सकती है। वो हमारे स्वभाव में है। उस स्वभाव के कारण से अंततः इंदिरा जी का जो सारा इमरजेंसी का कार्यकाल था वो समाप्त हुआ। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने उनको हरा दिया। तो ये जो सारी बातें हैं वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और लोकतंत्र के विषय में जो सतर्क रहते हैं, सजग रहते हैं, उसके विषय में कुछ अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, उनको इमरजेंसी के इस काले अध्याय के विषय में ज़रूर जानना चाहिए। ऊपर बहुत पुस्तकें हैं, कहीं से भी कोई पुस्तक उठाएं। बड़े बड़े हमारे राजनेताओं ने भी पुस्तकें लिखी हैं, पत्रकारों ने पुस्तकें लिखी हैं, उनको देखें तो उनको ध्यान में आ गए वास्तव में किस प्रकार का वो काल था। 21 महीने सर कैसे कटे जेल के अंदर, और कौन सी जेल में थे आप? मैं प्रारंभ में तो मैं पीलीभीत की जिला जेल में था लगभग 16 महीने, और वो DIR के अंदर बंदी था मैं। और इसमें एक बात मैंने देखी, वहाँ का जो जेल का अधीक्षक था वो MA हिस्ट्री से था। वो तो 3-4 महीने बाद वो आया हमारे पास, है थोड़ा आने लग गया। वो हमारे साथ एक डॉक्टर फतेह सिंह जी, बड़े इतिहास के बड़े विद्वान थे, वो देश के अंदर नामी विद्वान थे, तो वो भी हमारे साथ बंद थे, या हम उनके साथ बंद थे। तो उसको जब पता चला कि डॉक्टर फतेह सिंह जी हैं, तो उसका दिमाग में सोचता था कि ये क्या हो रहा है। तो उसने हमको बताया आकर के 3-4 महीने बाद कि साहब, प्रारंभ के दिनों में आपके विषय में बड़े सख्त सर्कुलर आते थे कि ये लोग बड़े ख़राब हैं, मतलब ख़तरनाक हैं, ये इनसे दूरी बना के रखिए, यानी इनसे कोई संवाद मत रखिए, सख्ती से पेश आइए। तो पहले 2-3 महीने इसी प्रकार से भी थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जो मैंने कहा कि उनको भी ध्यान में आया, तो कुछ पुस्तकें आने लगी, कोई थोड़ा सा रिलैक्स होकर के रहने लगे, कुछ पढ़ने लगे, कुछ और काम करने लगे। ऐसी मस्ती में रहते थे हम लोग। तो
अधिकांश जो है उसके अंदर जनसंघ संघ उस तक तो भाजपा थी नहीं, उसके अधिकांश लोग थे 80% 90%, बाकी लोग भी थे, जमात इस्लामी के लोग भी थे, समाजवादी पार्टी के भी लोग थे, तो और भी लोग थे, संगठन कांग्रेस के लोग थे, लेकिन अधिकांश संख्या इन्हीं की रहती थी। तो 16 महीने तो पीलीभीत जेल में बिताए। फिर वहाँ से DIR के अंदर हम छूट गए तो हम बाहर आए। तो बाहर आए माने डोडी के अंदर ही हमको मीसा सर्व कर दिया गया और वहाँ से फिर बरेली सेंट्रल जेल में हमको भेज दिया। तो आपको मैं एक बात, मेरे कई बार जब मैं दोनों जेलों की बात करता हूँ तो ध्यान में आता है कि पीलीभीत जेल की दीवारें, छोटी जेल थी तो दीवारें थोड़ी ऊंची थी हमारी बैरक के हिसाब से, मतलब बगल में ही थी दीवारें। तो 16 महीने तक मैंने सूर्योदय या सूर्यास्त नहीं देखा था। सूर्य तो देखता था, जब दिखता था तो 9 बजे के आसपास वो चढ़ जाता था, दिखाई देता था। तो बरेली सेंट्रल जेल में रात में पहुँचे हम, बड़ी जेल है। सवेरे हम उठे, नवंबर का महीने था, नवंबर का उत्तरार्ध था, तो ठंड हो गई थी, ओस वगैरह दिख रही थी। तो ऐसा मैं आनंद से भर गया, वो हरे हरे पत्तों के ऊपर ओस सूर्य की किरणें। तब मुझे ख्याल है कि अरे 16 महीने ये दृश्य मैंने देखा ही नहीं। तो इस प्रकार की तकलीफ़ें थी, लेकिन कुल मिला करके वो कार्यकाल, संगठन की जो हमको एक शिक्षा मिली थी संघ के माध्यम से कह लीजिए, तो उसके आधार पर प्रेम से हम लोगों ने, हिम्मत के साथ हम लोगों ने निकाली, उत्साह के साथ निकाली, संकल्प के साथ निकाली। इस संकट से जरूर हम बाहर निकलेंगे और अंततः हम लोग निकलेंगे। आप खुद बहुत वरिष्ठ हैं राजनीति के अंदर, जब आपने राजनीति शुरू की और अब राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं आप? नहीं देखिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र में तो उतना वरिष्ठ नहीं हूँ। मेरी मूल प्रेरणा, संगठन के तौर पर हाँ संगठन में मैं एक्चुअली सामाजिक ही मेरी प्रेरणा रही प्रारंभ से। आपने जिक्र भी किया, तो मैं बचपन से ही संघ से जुड़ा रहा और फिर मैं संघ का प्रचारक, यानी होल टाइमर कहते हैं, वो भी रहा मैं। तो मेरी प्रेरणा सामाजिक ही थी। परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी, राजनीति में आ गया और आकर के फिर मुझे लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, वो सब बात है। देखिए, एक जो परिवर्तन मुझको दिखाई देता, मैं भाजपा से जुड़ा हूँ इसलिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ। वास्तव में देखिए, बाकी तो राजनीति के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उठापटक भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, ईर्ष्या भी है, लैग पुलिंग है, सब चीज़ें हैं, झूठ है, सच है, सब चीज़ें हैं। वो थोड़ी कम ज़्यादा चलती रहती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद खास तौर से, और मैंने वही कार्यकाल ज़्यादा देखा या उससे पहले यूपीए का कार्यकाल देखा, तो ये जो इसमें इतनी बड़ी बदल आई है, एक तो पूरा का पूरा जो व्याकरण है राजनीति का वो बदला है वो, और इसीलिए विपक्ष के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कैसे इस परिवर्तित माहौल के अंदर कैसे मुकाबला करें, क्योंकि सेवा राजनीति का उद्देश्य है। प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक, जो एजेंडा है वो गरीबों को ध्यान में रख करके। देखिए, आप आलोचना कर सकते हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, प्रधानमंत्री जी की नीयत और प्रधानमंत्री जी का विजन, इसके विषय में कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। अब आप देखिए, छोटी छोटी बातें, अभी सामने ही 76 जो फ्लैट्स हैं सांसदों के लिए जो बने, उनका लोकार्पण हुआ पिछले दिनों। बहुत छोटी बात है, लेकिन ये छोटी बात आपको देश में सब जगह दिखाई देगी। यानी 27 महीने के अंदर इतना बड़ा काम पूरा हो गया। आप जरा तुलना करके देखिएगा, मैं यहाँ नर्मदा के अंदर बैठा, मुझे कितने समय में हुआ ये और क्या इसकी गति थी, और 30 करोड़ रुपए कम लागत में हुआ। अब ये साधारण बात नहीं है, ये जो प्रामाणिकता है उसका परिणाम है, ये जो सेवा भाव है उसका परिणाम है। तो ये जो ग्रामर है ये बदला है, और इसके कारण से राजनीति का जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो परिवर्तित हो गया है। और विकास की सब लोग बात करने लगे हैं। लालू यादव जी के सुपुत्र भी विकास की बात करने लगे हैं। अब उनकी विश्वसनीयता कम हो, लोगों पर भरोसा ना करें, ये अलग बात है, पर वो मजबूर है उसकी बात करने के लिए। कांग्रेस जो भ्रष्टाचार में डूब रही, वो विकास की बात करने के लिए मजबूर है। तो ये सारी चीज़ें बदली हैं। मुझको लगता है कि ये बड़ा भारी परिवर्तन है।